हमेशा सच्चाई की होती है, लेकिन इस वक्त ना मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि तुम दोनों रात के वक्त यहाँ पकड़े गए हो, इसलिए मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बारे में सोचो। और एक बात और, कल केस का पहला दिन है, इसलिए कोर्ट में जरा टाइम पे आ जाना। उन तुसी दोनों पुत्र जी जाओ जाओ निकलो, शाबाश मेरे बच्चे, जाओ। शरवण जी, स्माइल प्लीज। वेरी गुड पोज, वेरी नाइस कपल। बहुत अच्छे हैं दोनों सर। पता है अगर 7 खून माफ हो ना तो मैं इस खोसा का 7 बार मर्डर कर दूं। आदमी की क्या है, वो मैं जो आता है बोलता है। जिस तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने क्या किया? जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी गलती है। ना तो मुझे उससे बात करने से रोकती, ना वो हमें घर में लॉक हाँ, क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आ रहे थे ना कि वो हमें लॉक करके चला जाएगा। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। व्हाट कॉमन सेंस? जब हम अंदर घुसे थे जब दरवाजा लॉक था क्या? हाँ, लेकिन बाद में तो हमें लॉक करके चला गया ना। हेलो हेलो सुमो। हाँ बोल प्रीता। वो लखानी वाला जो है ना, वो ना बड़ा पंगा कर रहा है। अरे वो कह रहा है कि ना 3 महीने की पेमेंट जो है ना वो पेंडिंग हो ही नहीं सकती। उसको बोला कि नहीं? अरे पापा सब कुछ बोला, पर वो कह रहा है अगर 50% में ना सेटलमेंट करनी हो ना तो बात करो। अपना राजे क्या उसके सोचता क्या मैं आपको 50% में सेटल कर लूं। अरे सुमो अब करना क्या है? तू वो सब छोड़, जो भी करना है वो मैं करूंगी, ठीक है? तू जा। अच्छा सुनो, एक इम्पोर्टेंट काम था। बोलो। एक्चुअली अगर तुम लेट नहीं हो रहे हो तो मुझे रास्ते में थोड़ा काम है। इस टाइम पर क्या काम है? हाँ, वो किसी से पैसे निकलवाने हैं, किसी का उधार चुकाना है ना। बोलो कहाँ जाना है? महिपालपुर। खोसला के फार्म हाउस। हेलो जी, मैं पहुंच रहा हूँ। नहीं, वो बस एक केस में उलझा हुआ था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कुछ अर्जेंट काम था जी। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आ रहा हूँ जी। कौन था? चाची कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। तुम एक काम करो, तुम ना मुझे गाड़ी में आगे तक छोड़ दो, मैं ऑटो लेकर निकल जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें जाना है ना। तो तुम्हें नहीं जाना? अरे लेकिन मैं ऑटो लेकर निकल जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ना। हाँ पर तुम लेट हो जाओगे ना शाम। स्टॉप आर्ग्यूइंग। ऑटो में चली जाऊंगी। तुम्हें अपनी फिक्र हो ना हो, मुझे। मम्मी जी डरा देता मेरे को। मम्मी जी रिलैक्स रिलैक्स, बैठो 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 बैठो। मम्मी जी आपको पिज्जा इतना ज्यादा अच्छा लगा कि एक बार खाने के बाद अब वहीं दोबारा खा रहे हो। पिज्जा नहीं खा रही हूँ मैं। मम्मी जी इट्स नॉट पिज्जा। पता है। सॉरी चाची। अरे मुझे लगा था काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो। कोई गल नहीं पुत्र जी, काम पहले हैं? उठेगी वहां से, वहां बैठ। आज बैठ खाना खा। आज स्पेशली तेरे लिए मंगाया है पिज्जा। मम्मी पिज्जा पिज्जा। शुरू कर। बहुत भूख लगी है मुझे भी। आपने खाया नहीं अभी तक? मम्मी जी तो कब से मम्मी जी कब से तुम्हारा वेट कर रही है ना मम्मी जी? फिर मेरा श्रवण पुत्र भूखा हो और मैं खाना खा के बैठूं? नेवर जी। चाची आप कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है? हाँ, वो क्या है ना कि भाई साहब का फोन आया था।
पूछ रहे थे कि श्रवण लंदन क्यों नहीं गया, कैंसिल क्यों कर दिया। क्या कहा आपने? कुछ पता होता तो बता पाती ना। सच पूछ तो पुत्र जी मेरे को बड़ा खराब लगा आज, बहुत सैड हो गई। भाई साहब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अपनी चाची तक को तूने नहीं बताया कि तेरा लंदन जाना कैंसिल क्यों हुआ। मेरे को लगता था तू मेरे बड़े क्लोज है, हर चीज मेरे साथ शेयर करता है। इतना हक भी नहीं है मेरा तेरे पर है? आपका पूरा हक है चाची। तो फिर बता ना पुत्र जी, ऐसी कौन सी गल हो गई, क्या काम आ गया कि तूने अपना लंदन जाना कैंसिल कर दिया। वो सुमन की फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है। सुमन तिवारी? कोई जबरदस्ती उनके मकान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और मैं उन्हीं का केस लड़ रहा हूँ। मतलब सुमन तिवारी की हेल्प करने के लिए तूने अपना लंदन जाना उन कैंसिल कर सब की हेल्प कर रहा हूँ चाची। अच्छा। और जैसे ही ये केस खत्म होगा मैं लंदन वापस चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन पुत्र जी कोई भी केस हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ी ना खत्म होता है। अब तो अपने बारे में भी तो सोच, अपने लंदन के ऑफिस के बारे में सोच है। तेरा वहां नहीं पहुंचना कितना बड़ा नुकसान होगा तेरे बिजनेस में, ये भी तो सोच पुत्र जी। क्यों वैंडी? You're right, मम्मी जी। श्रवण, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैनी भाभी डोंट वरी, ये केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। पुत्र जी ये लंदन की अदालत नहीं है, इंडियन अदालत है। यहाँ बंदे खत्म हो जाते, केस खत्म नहीं होते। क्यों वैंडी? यस मम्मी जी, आप ठीक बोल रहे हो। आइए ना चाची। नहीं वो क्या है ना, मैं इतना सभी पिज्जा खा लूं ना मेरा पेट। मम्मी जी हाँ पता है पीछे ही पड़ गई मेरी पिज्जा ना पिज्जा। पता नहीं कब खत्म होगा इसका ये केस, कब ये यहाँ से जाएगा। दी आपके पास वो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम है क्या? दी तो सोए नहीं अभी तक? वो मॉस्किटो क्रीम चाहिए था, इतने मच्छर काट रहे हैं। पर क्या हुआ, आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? वो मस्कीटो क्रीम वहाँ रखी है ड्रॉर में के लिए। टॉपिक मत चेंज करो, कल की केस को लेकर परेशान होना। कल केस का पहला दिन है, पता नहीं क्या होगा। सब ठीक होगा दी, आई एम 100% श्योर। प्रीति लेकिन अगर कुछ और हो गया तो? लेकिन किंतु परंतु बट इफ इन सब वर्ड्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आई नो कि खोसला के पास ओरिजिनल पेपर्स हैं, लेकिन आपके पास श्रवण है, और जिसके पास भी श्रवण जैसा दोस्त हो उसे तो टेंस होने की जरूरत हो ही नहीं सकती। रियली दी अब बहुत लकी हो, आज के टाइम में ऐसे फ्रेंड्स मिलते ही कहाँ हैं। जरूरत आने पर तो बस कोई ना कोई बहाना मार के कट लेते हैं। बट श्रवण, हैट्स ऑफ टू हिम। ऐसी भी कोई तोपे नहीं चला दी उसने। कम ऑन दी, उसने आपके लिए अपना लंदन जाना कैंसिल कर दिया और आप कह रहे हो कि कोई ट्रस्ट नहीं। He is your true friend, क्योंकि a friend in need is a friend. Indeed. Correct. जल्दी चल बेटा, कहीं लेट ना हो जाए। बाबूजी हमने फल वल पानी फ्रूट सब रख लिया है। लो तुम पकड़ो। और मैंने सुबह सुबह खाना बना के पैक कर दिया। अरे लेकिन मैं और सुमन और ये सब। बाबूजी हम भी चल रहे हैं आप लोग के साथ। मिलना नहीं लगा वहाँ, घर में बैठो आराम से चुपचाप। चल सुमन। बाबूजी हम क्यों ना जाए? देखिए सफा कहना सुखी रहना, इस घर पे हमारा भी हक है। अच्छा तो फिर डप्पू और प्रीति को भी चलना चाहिए था, उन्हें क्यों भेज दिया स्कूल और कॉलेज? क्या उनका हक नहीं है इस घर पे? और अगर हक की बात है तो ये किस हक से जा रहा है हमारे साथ?
बाबूजी मैं तो बस वैसे ही आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए। घर मेरा ना सही मगर घर वाले तो सब मेरे अपने ही हैं। माता रानी की मेहर रहेगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मौसा जी। हाँ नानू, आज तक इस तिवारी किला में हमने हर त्योहार, हर खुशी का मौका एक साथ मिलकर मनाया है, तो इस मुश्किल का सामना भी हम सब एक साथ करेंगे। ले चलिए बारात सब। ये श्रवण कहाँ रह गया? तेरी बात हुई थी ना उससे? जी नानू, सुबह ही बात की थी। कह तो रहा था कि 10 बजे तक पहुंच जाएगा, पर शायद रास्ते में होगा। ओ बाबूजी ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक भी तो आज बहुत होती है। वाह जी वाह, पूरा परिवार होया। तो कर रहा है चप्पल उतार के इसके मुंह पे मार। माय गॉड, मैं तो टच हो गया जी। क्या यूनिटी है परिवार में। ये बाबूजी पे हुआ है और पूरा टब्बर पहुंचा हुआ। ओ हो, कितनी अच्छी बात है। बेटा तो बेटा, साथ में जवाई भी आया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी हिम्मत मिलती है। तो गुगलू सर, वो प्रसाद दे यार। सर हाँ ले प्रसाद काट छेती छेती। ले प्रसाद ले। भाजी प्रसाद, भाजी ले लो। प्रसाद को नांग नहीं करना चाहिए। ले लो। चंगा जी, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। बबलू जी आप ले लो। बबलू जी, माता रानी का प्रसाद है ये, ले लो। माता रानी का प्रसाद? हाँ। ये हुई ना गल। लो जी, अब सारे ले लो। मैं तो कहना है जी। हाँ जी, भी गुगलू रख दे अंदर। एक बात बताओ, ये आप लोग सारे इधर कर क्या रहे हो? हैं? इंतजार कर रहे हो किसी का? अच्छा, हाँ, वकील साहब का इंतजार कर रहे हो। लालू, आप सब अंदर चलिए, मैं श्रवण को लेकर आती हूँ। चलिए। हाँ चलो, यहाँ पे गर्मी बहुत है, अंदर पंखे में बैठेंगे। आओ। हाँ, सुमन पुत्र ठीक कह रही है। आप सब लोग चलो, ये बाद में श्रवण के साथ आ जाएगी। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा? तमीज से पेश आएंगे ना तो बेटर होगा। गुगलू, सर, कोई सानू भी देर हो रही है यार। आओ जल्दी चले। चल। हाय सुमन, लगता है अब तक नाराज हो मुझसे। कमाओ यार, खूबसूरत लड़कियों को गुस्सा सूट नहीं करता। अच्छा सुनो तो, एक बार और हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। एंग्री यंग वुमन, डर गया, सच में डर गया। गुड, मुझे खुशी हुई देखकर कि तुम्हें मेरे कल के थप्पड़ याद है। भूलना भी मत, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और एक और बात, आज के बाद सुमो के आसपास नजर भी आए तो थप्पड़ मार मार के तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। समझे? देख लूंगा तुझे। देख लूंगा? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अभी देखना। कम सुनो, कम, वी गेटिंग लेट। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र खोसला, इनके पास तिवारी विला के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद रघुवर तिवारी की बड़ी बेटी प्रिया तिवारी
इन्होंने ही उन्हें लाकर दिया था। माय लॉर्ड, रघुवर तिवारी, इन्होंने अपना मकान अपने 3 बच्चों के नाम कर दिया। बड़ी बेटी प्रिया तिवारी, मझले बेटे समीर और छोटी बेटी रचना। और माय लॉर्ड, 18 साल पहले लेट प्रिया तिवारी, इन्होंने मेरे क्लाइंट से 50 लाख रुपए का लोन लिया और आज वो लोन इंटरेस्ट के साथ करीबन 4,50,15,680 रुपए इतना बनता है। तो माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की सिंपल सी डिमांड है कि या तो मिस्टर रघुवर तिवारी उनकी अमाउंट लौटा दें या फिर प्रिया का जो तिवारी विला में शेयर है उसका पोजीशन मेरे क्लाइंट के नाम किया जाए। इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस माय लॉर्ड, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। लॉर्ड, मिस्टर वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। मिस्टर वर्मा ने यह भी सही कहा कि उनके क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र खोसला के पास तिवारी विला के ओरिजिनल पेपर्स हैं, 100% ओरिजिनल। बट मैं ऑनरेबल कोर्ट को यह बताना चाहूंगा कि मिस्टर खोसला के पास वो डॉक्यूमेंट्स आए कहां से। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर रघुवर तिवारी ने तिवारी विला के पेपर अपनी बेटी लेट मिसेस प्रिया तिवारी के पास रखवाए कुछ ही दिनों के। अनफॉर्चुनेटली उसके थोड़े दिन बाद प्रिया और उनके हस्बैंड नीरज एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। क्योंकि उनके सर पे ऑलरेडी काफी कर्ज था, उनका घर भी नीलाम कर दिया और वो घर खरीदने वाला और कोई नहीं बट मिस्टर देवेंद्र खोसला थे। ऑर्डर। थैंक यू लॉर्ड। मिसेस तिवारी के घर से मिस्टर खोसला को तिवारी विला के पेपर्स मिले और उन्होंने बड़ी चालाकी से आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मैम। चलिए, एक बार मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन इस पेपर के बारे में आप क्या कहेंगे? माय लॉर्ड, ये उस स्टैम्प पेपर की फोटोकॉपी है जिस पर खुद प्रिया तिवारी ने साइन किया है और इस पर क्लियरली लिखा है कि वो अपना तिवारी विला का शेयर लोन के अगेंस्ट मेरे क्लाइंट के पास गिरवी रखते हैं। आप देख सकते हैं माय लॉर्ड, इसमें तारीख 18 साल पहले की है और ये स्टैम्प पेपर नवंबर 1998 का है। माय लॉर्ड, आई एग्री कि ये पेपर्स ओरिजिनल है, बट ये स्टैम्प पेपर नकली है। आई मीन द साइन इज क्लियरली फेक। ये सिग्नेचर नकली है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर खोसला से कहा जाए कि वो स्टैम्प पेपर की ओरिजिनल कॉपी सबमिट करें, जिससे डिफेंस उन्हें क्रॉस एग्जामिन कर सके। इसके 2 फायदे होंगे माय लॉर्ड, एक कोर्ट का टाइम बचेगा और दूसरा सच्चाई की जीत हो जाएगी। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस्टर वर्मा, आप 2 बजे तक इसकी ओरिजिनल कॉपी अदालत में जमा कीजिए। इस केस की अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को होगी। The court is adjourned. आज तो केस की पहली तारीख थी, सुमन अब तक आई क्यों नहीं? बाबा जी, मैं सच्चे बादशाह आ गई। क्या हो गया है? मतलब तुम केस जीत गई? थैंक गॉड बाबा जी। ओए, आज केस का पहला दिन था, फाइल करने गए थे, जजमेंट थोड़ी आनी थी। लेकिन तुमने ही तो ऐसा किया था ना। अरे इसका मतलब आज सुबह से दिन अच्छा जा रहा है। ओह, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा जाने वाला है, डबल अच्छा। क्यों? ये लो। ये क्या है? दूसरी शादी करी है क्या? ओफो, ये शादी का कार्ड लग रहा है तुम्हें, हैं? तो फिर खोल के देख लेना खुद अपनी आंखों से। गोल्डन
गोल्डन संपो और एमएक्स तीनों की ना पेमेंट आ गई है। पूरे 2.25 लाख है। पर वो गोल्डन वाला तो आधी पेमेंट करने वाला था। ओहो, मैं ना सुबह सुबह ना उसके घर पहुंच गई, 2-3 ना कांच फोड़ दिए और माँ बहन को याद कर लिया। क्या वो माँ को हलवा खिलाया तूने? हलवा नहीं, इस बार तो बहुत कुछ खिला के आई हूँ। फिर क्या, फुल पेमेंट करनी थी। ओहो, शुक्र है बाबा जी का, तुम्हारी जो 3 लाख की पेमेंट है ना वो आज ना हो जाएगी। दिल्ली टेंशन पड़ी थी, तुझे पता है तेरा ना तू परेशान मुंह देख के ना मुझे भी ना स्ट्रेस हो गया था। बाय गॉड की कसम, 1 हफ्ते में ना पूरा 700 ग्राम वजन कम हो गया है मेरा। हाँ, अब हद से मत ये सारे पैसे ना उसके मुंह पे मार के आना कमीने के। उल्लूदा पट्टा बैंगदा टक्का माँ का लाल, उसको ना छोड़ना चाहिए। प्रीता, गालियाँ क्यों दे रही है? ऐसे मत बोल उसके बारे में प्लीज। हैं? सुनो, 1 हफ्ते में ना मेरा वजन कम होना ना ये तो समझ में आता है, पर 1 हफ्ते में तेरा ये हृदय परिवर्तन ना ये पल्ले ना पड़ता भाई। हाँ, केस लड़ रहा है वो हमारे लिए। क्या? मैं जिसे करेले का सूप समझ रही थी वो तो गाजर का हलवा निकला है। मैं तेरी जगह होती ना तो उसे ना बड्डा वाला ना थैंक यू बोल देती, स्पेशल वाला। हाँ, स्पेशल थैंक यू। हाँ सुमो, तूने अब तक उसको थैंक यू नहीं बोला। सुमो, तूने अब तक उसको थैंक यू नहीं बोला। एले सुमो, तू खैर थैंक यू बोलने में ना कोई देरी नहीं होती, वो तो कभी भी बोल सकते है ना। तू ना उसे जब ये पैसे देने जाएगी ना तब ना उसे एक बड़ा वाला ना बुक्का दे देना। हाँ, बुक्का? अरे वो जो होता है ना जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं, बुक्के। हाँ हाँ, वही बुक्का, बुक्के एक ही तो होता है। उसके अंदर ना थैंक यू वाला ना नोट डाल देना, सिंपल है जी। नहीं नहीं, ये फूल वूल नहीं दे रही मैं उसको, ज्यादा हो जाएगा यार। वो दे देना। चल काम कर अभी। तो आइडिया दो ऊपर। क्या बात है मैडम, आप इतने कंफ्यूज काहे हो? ये गुलाब के अलावा कोई फूल नहीं है आपके पास? लगता है मैडम आप ऊपर बोर्ड पे क्या लिखा है आप पढ़ी नहीं। अरे गुलाब चंद फ्लोरिस्ट नाम है हमारा। तो बड़ी सिंपल सी बात है मैडम, अगर हमरे नाम के आगे गुलाब है तो हम गुलाबी बेचेंगे ना। तो अगर हीरा चंद के आगे हीरा जुड़ा है तो क्या वो हीरे बेचेगा? मैडम आप भी ना खूब जोकिंग करती हैं। कोई बात नहीं मैडम, आपको क्या चाहिए आप हमको बताइए। देखिए मैडम, हमारे पास हर मौके का गुलाब है, तो आप सफेद गुलाब भी चाहिए। बॉर्डर पार करके थोड़ी जाना है, सफेद गुलाब चलेगा। हाँ। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। ये लीजिए, येलो रोज। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं ना येलो इज मेलो। मैडम वो कहा है ना कि अगर किसी से माफी मांगनी हो, अगर किसी को सॉरी बोलना हो, या किसी अजनबी को अपना दोस्त बनाना हो, हर सवाल का जवाब ये पीला गुलाब है। अजनबियों से दोस्ती नहीं करती मैं। समझ गया मैडम, समझ गया। दिल दा मामला है, अरे दिल दा मामला है, दिल दा मामला। ये लीजिए मैडम, मोहब्बत की शान है ये, रोमांस की जान है ये, दिल की खुली किताब है ये, रेड रोज यानी लाल गुलाब। नो थैंक्स। अरे कमाल है मैडम, अरे आपको तो अपना रिलेशनशिप का स्टेटस ही नहीं पता। ज्यादा चपर चपर मत कर। एक काम कर, तीनों को मिलाकर एक बुके बना दे। यानी कि मिक्स फीलिंग्स। मैडम हाँ, अभी लाए, अभी लाए। 你好吗？我这里吗？不好，
वो हाउ तुझे क्या हो गया? मेगुस कुछ फटे दूध की चाय पी रही थी और क्या बोल रही है तू? चाइनीज। आजकल मैं चाइनीज सीख रही हूँ और रोजेस को चाइनीज में कहते हैं मेगुस। मेगुस। तो फिर पागल को चाइनीज में क्या कहते हैं? पागल को प्रीति कहते हैं। अरे दी लिसन आओ, सच सच बताओ, आपको ये रोजेस किसने दिए? खुद खरीदे मैंने। ओह आई सी, मतलब कि ये रोजेस आपने किसी समवन स्पेशल को देने के लिए खरीदे हैं? जी नहीं। अरे दी सुनो, रुको, कुछ तो गड़बड़ है, रोमांटिक गड़बड़ है, राइट? रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो करो ना, वैसे भी आजकल तो फैशन है बॉयफ्रेंड्स बनाने का। मेरी प्रीति, तू तो मुझसे ज्यादा फैशनेबल है, लेकिन तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मेरा भी नहीं। ओके। मेरी मैया तू मैं तेरा लाला, पहनाऊं तुझे फूलों की माला, हर कदम पे है तूने संभाला, पहनाऊं तुझे फूलों की माला। सोना नहीं है क्या? माय डियर बीवी, एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही है। किस बात की एक्साइटमेंट? आज जो कोर्ट में हुआ, श्रवण ने जो भी कुछ किया, बस मजा आ गया। बस इसी खुशी में नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि कल की पूजा का काम आज ही पूरा कर लूं। बस आगे भी सब अच्छा ही जाए। सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अरे आपको भी एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही क्या? अरे भाई, हम तो बस वॉक करने के लिए गए थे। अरे भाई साहब, वॉक छोड़िए और ये फूलों का हार बनाते बनाते टॉक कीजिए। आइए आइए। अच्छा हाँ, ये लो। बस माता रानी की कृपा से हम ये केस जीत जाएं। मंजू, जब पहली डेट इतनी अच्छी गई है ना, तो तुम देखना आगे भी सब अच्छा अच्छा ही होगा। वैसे एक बात है भाई साहब, श्रवण के होने से काफी फायदा हुआ है हमको। पता है ना आजकल वकील की फीस कितनी ज्यादा होती है। हाँ। अरे ये कौन आ गया इस वक्त? एक मिनट। हेलो हेलो बबलू जी, मैं क्या जी, जय माता दी। जय माता दी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। ओ जी, आई एम माई सेल्फ खोसला, देविंदर खोसला। बबलू जी, ओ जी मेरा एक दोस्त है, वो अगले हफ्ते 2 जगराते और एक चौकी कराना चाहता है आपसे। एक चौकी और 2 जगराता? हाँ जी, मैं आपका नंबर दे दूं उसको? नहीं, इस हफ्ते मैं बिजी था जरा। ओ कोई बात नहीं जी, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे करवा देता हूँ, अगले हफ्ते से तो अगले हफ्ते करवा देता हूँ। देखिए, अगले महीने, उससे आने वाला अगला महीना, ये पूरा साल, उससे आने वाला अगला साल, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, समझे आप? अरे बबलू जी, क्यों मना कर दिया? सोच लीजिए बाबूलाल जी, मैं चाहूं तो आपको रातों रात सिंगिंग सेंसेशन बना सकता हूं। नहीं बनना मुझे सिंगिंग सेंसेशन। और एक बात और सुन लीजिए खोसला साहब। खोसला? आपको क्या लगता है आप मुझे थोड़ा सा लालच देंगे और मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा? नहीं खोसला साहब, नहीं। बाबूलाल जी, आपको शायद पैसे की ताकत का अंदाजा नहीं है। देखिए खोसला साहब, आपके पास पैसे की ताकत होगी, मगर हमारे पास हमारी माता रानी का आशीर्वाद है और श्रवण जैसा वकील है, इसलिए जीत हमारी होगी और हार आपकी, समझे? जय माता दी।
रोमांटिक लगा तो श्रवण को तो नहीं तो ऐसे गलत आइडियाज देती है ना, मन करते गलत बात नहीं, कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, कोई फूल वूल नहीं दे रही मैं। दीदी बुखार तो नहीं है? मुझे बुखार क्यों होगा? नहीं, वो आप अकेले बातें कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि हाँ, हिसाब लगा रही थी मैं, मेंटल मैथ्स। आपको भी मैथ्स ने परेशान किया हुआ है? भी मतलब? सुमन दीदी, यू लव मी ना? इधर आ, क्या कांड किया तूने? क्या मैथ्स में 100 में से 20? मामी जी ने क्लास ही लगाई तेरी? उनको अभी तक बताया ही नहीं है। मैं तो बस सबके सोने का वेट कर रहा था ताकि मैं आपके पास आ सकूं और इस पे साइन ले सकूं। टप्पू, मैं नहीं साइन करने वाली, जा। दीदी प्लीज ना, प्लीज, अगली बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। प्लीज 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 प्लीज। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये ले। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओए टप्पू, सुन सुन सुन, इधर सुन सुन, ये थैंक यू कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं मतलब? बोल के बोलते हैं। अरे वो तो मुझे भी पता है। पता है तो पूछा क्यों? मतलब वो स्पेशल वाला थैंक यू, वो बड़ा वाला थैंक यू स्पेशल कैसे बोलते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा बेंड करो ऐसे। इससे बेटर थैंक्स कोई हो ही नहीं सकता। आप भी बिल्कुल ऐसे ही थैंक्स बोलना, फिर देखना। हाँ ठीक है, ज्यादा लेक्चर मत जा, और अगली बार ऐसे मार्क्स लेके आना, सीधा मामी जैसे तेरी कंप्लेंट करूंगी, समझा? चल भाग। गुड नाइट दीदी। हाँ गुड नाइट। किसी सुबह तो वेले इतनी टेंशन ले रही है, देख उसको पैसे दे और थैंक्स दो। थैंक यू, बात खत्म। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कोई तरीका है फोन उठाने का? बंदा हाय हेलो हाउ आर यू कुछ तो बोलता है और तुम ओके। बोलो क्या बोलना है? मुझे मिलना है। किससे? ओबामा से। तुमसे और किससे? इस टाइम पे? कल। क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट काम है। क्या? अरे कहा ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, कल ऑफिस आ जाना शार्प 11 बजे। ऑफिस? अब काम की बातें तो ऑफिस में ही होती है ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। खड़ूस कहीं का कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल समझता है अपने आप को। काम की बातें सिर्फ ऑफिस में की जाती है। हाँ, मेरा क्या, चली जाती हूँ कल, ले आऊंगी पैसे। मुझे कौन सा गप्पे शप्पे मारनी है उसके साथ बैठ के। थैंक यू बोलूंगी और निकल जाऊंगी वहां से, खत्म। ठीक है, इतना लेट तो नहीं हुई।
ये श्रवण नहीं मैम, उनका कटआउट है। तो पता है मुझे भी। अरे रख दो इसे यहाँ पर। शो ऑफ, फुल शो ऑफ। हाँ, हेलो मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, कैसे हो? ऐसे एक बात बोलो, तुम ना जरूरत से ज्यादा लंबे हो। कोई 5 मिनट भी तुमसे बात करे ना तो उसको तो सर्वाइकल हो जाए। ठीक है, लंबे हो तो हो, कम से कम कटआउट तो छोटा बनवा लेते। है, एक बात बताओ, तुम लॉयर हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म के हीरो? ओह सॉरी, तुम तो बहुत प्रोफेशनल, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हो, राइट? ठीक, तो हम भी सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब पॉइंट ये है कि मुझे तुम्हें पैसे लौटाने हैं और थैंक्स बोलना है, इसलिए थैंक यू। मुझे समझ नहीं आता तुमसे हमेशा बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये क्या हो रहा है? वो तुम, मुझे लगा कि तुम वैसे काफी रियल लगता है ये। बहुत बड़ा लगता है। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम अपने आप से इतने ऑब्सेस्ड हो। ये मैंने नहीं बनवाया, खोसला रख के गया था। नो वरी, वर्मा की तरह मैं उसका दोस्त नहीं हूं। बोलो। क्या? तुमने कहा था तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम था। हाँ, ना हाय बोला ना चाय या कॉफी पूछी, सीधा काम की बात। ये लो। ये क्या है? पूरे 3 लाख है, गिन लो। $50,000 कम है। मतलब? मेरी एक हियरिंग की फी 1 लाख रुपए है। नाना जी की वजह से मैंने तुम्हें 50% डिस्काउंट दिया था, सो 50,000 कम है। वो भी दे दूंगी, लेकिन केस खत्म होने के बाद। ओके। और कुछ? कहना तो थैंक्स ही था, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है कि तुम्हें और कुछ कहना है? पानी भी नहीं पूछा, बदतमीज। सुनो, इसे नानू कहते हैं ना, बुरों के साथ बुरा बनना नहीं चाहिए। और श्रवण जैसे भी, आखिर कर तो तेरी हेल्प रहा है ना। चल गुस्सा जो और बोल दे थैंक यू। अच्छा ठीक है, मत बोल, लिख कर बोल। गुड आइडिया। जो मैं कहने आई थी वो तो कह नहीं पाई। I just want to say thank you इस केस में हमारी हेल्प करने के लिए। ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो सेंड कर दिया।
please, I hope send now. God, please, I hope send now. God, please, I hope send now. God, please, I hope send now. Check करती हूँ. ये तो सेंड हो गया. ब्लू टिक नहीं है. इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं है. मैसेज देखा तो पता नहीं क्या सोचेगा. देखने से पहले मुझे वो मैसेज डिलीट करना पड़ेगा. अरे अरे सुनो ना, जी वो श्रवण. श्रवण साहब तो अभी भी निकले हैं. लेकिन अब भी तो यहीं पे कहाँ गए? घर ही गए होंगे शायद. चोपड़ा, हम अभी निकल ही रहे हैं. बस वैन भी पुत्र वहाँ से निकलेगी. आंटी, I'm so sorry. I'm so sorry, आंटी. मैं जल्दी में थी, आंटी. अरे जल्दी में सबको टकरे मारती फिरोगी तुम. आंटी वो मेरा ध्यान कहीं और था. किसे ढूंढ रही हो तुम? किसे ढूंढ रही हो अभी? वो श्रवण को ढूंढ रही हूँ. श्रावण को तो हम भी ढूंढते फिर रहे हैं आजकल. जब से तुम्हारा केस लिया है इतना बिजी हो गया है कि मम्मी जी, आप हंस रही हो. तो तुम इस तरह कार्टून बन के फिरेगी तो कोई हंसेगा नहीं. मम्मी जी, मैं तो पहले से परेशान हूँ और ऊपर से आप मुझे कार्टून बोल रही हो. सुमन, I tell you, these online साड़ी teaching courses ना are rubbish. मैं आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ. Just look at me. Just look at me. तो तुझे डॉक्टर ने बोला है साड़ी पहनने के लिए. अरे कुछ और पहन ले. How is that possible, मम्मी जी? मिसेस चोपड़ा ने डिजाइन की ये साड़ी और उन्हीं के बुटीक ओपनिंग में मैं कुछ और पहनूंगी. नो मम्मी जी, मुझे साड़ी पहना दो ना प्लीज. कौन मैं? नो वे. मेरी साड़ी की सारी प्लीज खराब हो जाएगी. सुमन पहनाएगी तुम्हें साड़ी. आफ्टर ऑल श्रवण इंडिया रुक गया इसकी मदद करने के लिए. तो तुम्हारी इन्नी सी मदद नहीं करेगी ये. क्यों सुमन?